हेलो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा था एंड हमने ये समझा था कि √5 एंड 3 + 2 √5 मतलब इस तरह के जो इरेशनल नंबर हैं इनको इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर देंगे और इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर देंगे बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 7 सवाल हैं, है ना। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जिसमें क्या है 140। इनको क्या करना है, मुझे इनको इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है ना। तो ये सिंपल चीज़ है, जैसे 140 है, इसको क्या करना है, इसको मुझे इसके प्राइम फैक्टर बना दीजिए, है ना। प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं, जैसे हम 20 के बनाते थे ना, जैसे 20 के बनते हैं 2 × 2 × 5, है ना भाई, 2 दूने 4 पंजे 20। इसी तरह से मुझे इसके बनाने हैं सिंपल। तो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे करके करते थे, बहुत पुरानी बात है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 7 जा ऐसे 14 और 2 से ये 35 और ये 5 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स, ऐसे इसको काटते थे ना ये नंबर। तो ऐसे इसके हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 7, इसको ऐसे लिख देंगे। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 × 7, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट है 156। तो 156 को भी आप ऐसे ही इजीली बना लो, है ना। ये लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से 7 जा 14, 2 8 जा 16, है ना। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, 3825, 3825, 3825 को भी ऐसे लिखेंगे 3825। लास्ट में क्या 5 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5, है ना। तो और देखते हैं 3 से हो सकता है क्या, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, है ना। अगर मैं इसके डिजिट का सम करूं और वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 6 और 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर इससे 5 से ही काट लें। 5 8 जा 40, है ना, और 2 5 5 5 जा 25 और ये फिर काटूंगा 5 और ये 17 चले जाएगा और 17 1 जा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, मतलब 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है और ये 17 है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका अगला है बेटा 5005, तो इसको भी मैं ऐसे लिखूँ, देखो कैसे लिखूँ, 5005, 5005, है ना। 5 से डिवाइड होगा 1001, 7 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। और देखो कौन से नंबर में 1 आ सकता है ना, 11 के टेबल में 1 आ सकता है, पर इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 जा 7। ठीक है, 3 7 4 जा 28, कितने बचे 2 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये 11 से डिवाइड आराम से हो सकता है, 11 1 जा 11 और ये 3 3 11 3 जा 13 और ये 13 1 जा 13। तो 5 7 11 13, इसको लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, नाउ द लास्ट नंबर इज 7429। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 7429, 7429 देखो, क्या मैं इसको 17 से काट सकता हूँ, 17 17 चौक 68, यहाँ 62 हो जाएंगे, 17 3 51, 11 17 7 119। ठीक है, इसको 19 के टेबल से कटेगा, 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और यहाँ बचेंगे 5, 19 3 57, है ना, और 23 1 जा 23। तो इसको लिख सकते हैं सिंपल 17 × 19 × 23। ठीक है, दिस इज, देखो ये नंबर वैसे ही प्राइम है तो ये तो टूटेंगे नहीं, है ना। और ये सब 1 1 है तो इनकी सबकी पावर 1 1 है। तो जिनकी पावर 2 थी या 3 थी या 2 बार आ रहे थे 3 बार आ रहे थे उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो ये सब ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है,
इसका दूसरा क्वेश्चन है बेटा, उसमें लिखा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ईच पेयर, है ना, या ऐसे लिख दो, फॉलोइंग एंड वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हम पढ़ के आए। ठीक है, मतलब कि आपको नंबर दिए जा रहे हैं कुछ, उनको आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद फिर उसको आप वेरीफाई करेंगे कि उनका एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, और उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बराबर आता है। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसमें जो है पहला हमें दे रखा है, ये है 26 एंड 91, है ना। तो 26 एंड 91 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 26 91 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 2 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 30। अब देखो इसमें क्या कॉमन है ना। हम क्या देखते थे भैया, एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें तो कॉमन 13 है ना, और दोनों की पावर 1 है, तो कोई से एक उठा लो, है ना। तो एचसीएफ क्या है, इसका 13 है। अब अगर मैं इसका एलसीएम देखूं तो एलसीएम मुझे सारे नंबर लेने पड़ेंगे। इसमें क्या नंबर है, 2 है, 7 है, 13 है, इस पूरे में 2 है, 7 है, 13 है, लेकिन हाईएस्ट पावर तो 2 7 इंटू 13। देखो सब सिंगल है तो इसलिए पावर तो सबकी सेम ही है। तो ये 13 7 91, और 91 का अगर मैं दूना कर दूं, 9 दूनी 18, 180, 182, तो ये आ गया 182, ठीक है। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू इसका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई और इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे बराबर ही आ जाएगा। देखो 26 9 चौके 54, 9 दूनी 18, 19 20 23, 2366। अब इसको करेंगे 13 दूनी 26 और 13 टे 104, और ये 106 है ना, 10, और 13 कम 13 और 10 23, तो ये बराबर आ गया, ठीक है। तो ये पहला आपने कर दिया, है ना। तो सब में ही ऐसे करना है, बहुत ही ईजी है, सब में ऐसे करना है। क्या करना है, दोनों का एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लो, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करो नंबर का, और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, आंसर बराबर आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो इसका अगला देखते हैं। इसके अगला दिया हुआ है 510 एंड 92, 5 एंड 92, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इनका पहले तो हम इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ें, फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 510 को आप तोड़ सकते हैं इजीली, 510 को हम तोड़ सकते हैं इजीली, है ना भाई। 2 से कट जाएगा ये 250, 255, ठीक है। इसके आधे कर दो, 2 से भाग दे रहे हैं। अब ये 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, और 3 और 17, 17 तिया 51, और 17 एकम 17। तो इसका फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चलो तो 92 का करते हैं हम 92, ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 23 बन जा 23। तो 2 इंटू 23। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये तो सिंपल, ये तो ऐसे ही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको आप 2 की पावर 2 इंटू 23 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या करते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 लिखेंगे, है ना। और तो कोई कॉमन है नहीं, और तो कोई कॉमन ही नहीं है ना,
लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं तो ये 2 ही एचसीएफ है। अब इसका मैं एलसीएम निकालूं। एचसीएफ क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 भी है ना। तो 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी मुझे, है ना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर लूंगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अच्छा, इंटू 3 भी है, इंटू 5, इंटू 17, इंटू 23, ये सारे नंबर आपको लेने पड़ेंगे। तो एलसीएम क्या होगा भैया, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, है ना, ये 60 है और ये 17 इंटू 23 है, 17 छिक्के 102 और इंटू 23 है, ठीक है। अब 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 23 का इसमें जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, है ना, और 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। चलो भाई, अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, है ना, इन्हीं नंबर का एचसीएफ एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का नंबर क्या है 5 510 और 92, और इनका एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 2, और एलसीएम क्या भैया 23 460। चलो इसको मल्टीप्लाई करें आप, है ना, वैसे ही आप आराम से कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करें आप, 510 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920, 46920, देखो 2 6 12, है ना, 2 6 जा 12, 1 ऐसे, तो ये आपका बराबर आ गया, है ना, करके देख लेना आप। इसका अगला और देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है बेटा 336 एंड 54, ठीक है। तो सबसे पहला काम 336 के आप फैक्टर करिए और इसके फैक्टर करिए, है ना भाई। तो 336 के तो आप ऐसे करें, 336 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना भाई, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 21, है ना। लेकिन एक काम करें, 3 के टेबल में 3 7 21 और 7 एकम 7, तो ये आएगा बेटा 2 की पावर 1 2 3 4, है ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54, 54 थोड़ा 18 तो ये 54 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे ऐसे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 ऐसे, और 3 निम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, है ना भाई। तो 2 इंटू 3 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अब मैं क्या करूं, इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन वाला नंबर देखते हैं। कॉमन क्या है, 2 और 2 और 3 और 3, और इसकी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 2 इंटू और ऊपर क्या है 3, है ना भाई। तो ये आ गया 6, ये क्या है इसका एचसीएफ। एलसीएम, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, और ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। एचसीएफ से इन दोनों में भाग दे सकते हैं, और एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें ये दोनों नंबर भाग दे सकते हैं, यही तो बात है। तो एलसीएम ये रहा हाईएस्ट प्रोडक्ट, 2 की पावर 4 2, सारे नंबर लेंगे आप 2 3 7, है ना, इसमें केवल कॉमन देखते हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू और ये 7, ये भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 7 112 होता है, और ये 27 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3024 में कर सकता हूँ, 3024, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ 3336 इंटू 54 इज इक्वल टू
और इसमें मैं कर सकता हूँ, इसका देखो HCF आया मेरे पास, HCF है इसका 6 और LCM है इसका 3024, है ना। मल्टीप्लाई आप करके देख लेना भाई, ठीक है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 6 और 5 4, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। चार 18 144, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, हाँ 6 18, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक है ना। तो इतने काम करना था हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, आसान सवाल है। चलो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। आपको 3 नंबर दे रखे हैं, इनको HCF और LCM आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक डिवीजन मेथड भी होता है इनका HCF निकालने के लिए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, है ना भाई। फिर जो नंबर जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, उसका फिर इससे डिवाइड करते हैं, वो डिवीजन मेथड होता है, वो अलग बात है। आपको केवल यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहला नंबर क्या है, 12 15 21, ठीक है। यहाँ आपको HCF और LCM फाइंड करना है ओनली बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इनके प्राइम फैक्टर करें और HCF और LCM फाइंड कर लें, है ना। तो ये 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 के करेंगे और 21 के करेंगे। देखो 12 के करेंगे तो भैया क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5, और 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। अब इसमें HCF में जो निकालता था, है ना, तो कॉमन नंबर देखना पड़ता है, कॉमन वो भी लोएस्ट पावर, तो पावर तो सेम ही है, सब पे एक एक है, लेकिन कॉमन 3 ही है इसमें, तो कॉमन 3 है, तो इसका HCF तो 3 ही है। और अगर मैं LCM की बात करूं तो हाईएस्ट पावर देखेंगे सारे नंबर के, है ना, कॉमन की जरूरत नहीं है। तो 2 की पावर 2 तो ये रही, ठीक है भाई, और 3 की पावर 1 ही है, 5 और 7 है, 3 इंटू 5 इंटू 7, सारे नंबर लेने पड़ते हैं ना, एक ही एक पावर, तो मैंने इसलिए एक एक पावर उठा लिया। अब 2 दूनी 4 थी, 12 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, ठीक है। ये इसका आ गया LCM। अगला सवाल क्या है, 17 23 29, 17 23 29। तो सबसे पहले काम आप इनके प्राइम फैक्टर बनाएं। प्राइम फैक्टर 17 के क्या होगा, 17 का तो होगा ही नहीं क्योंकि किसी और टेबल में आते ही नहीं है, तो ये 17 बन जाए 17 करेंगे इसको, और ये 23 बन जाए 23 करेंगे, 29 बन जाए 29 कर देंगे, ठीक है। और इसका HCF लिखेंगे 1, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है, ठीक है, क्योंकि तीनों नंबर ऑलरेडी प्राइम है, और प्राइम नंबर का जो HCF होता है ना वो एक ही होता है। और इनका मैं LCM फाइंड करूंगा तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। सारे नंबर लेने पड़ेंगे, है ना, यही तो है ना। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको LCM मिल जाएगा। तो 23 का 17, 17 51, 17 दूनी 34, यानी ये हो गया 39, ठीक है। 391 29 का मल्टीप्लाई फिर इसमें मांग रहा है, 29 का फिर मल्टीप्लाई, 9 1 9, 9 में 81 और 9 27, और ये हो गया आपका 35, 2 1 कम 2, 2 ने 18 और 2 3 6 और 1 7, है ना भाई। इलेवन 339, ठीक है। ये इसका HCF है, इसका LCM, बस यही काम करना है। और इसका लास्ट का है 8 9 25, 8 9 25, तो 8 के फैक्टर करें, 9 के फैक्टर करें, 25 के फैक्टर करें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, और ये 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर यहाँ HCF क्या है, 1 है, क्योंकि सब में अगर मैं इंटू 1 कर दूँ तो कोई बात थोड़ी है ना भाई। और इसका LCM क्या होगा भैया, सारे नंबर आप लोगे, क्योंकि सारे ही नंबर
हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 क्या है, 8 9 25 का मल्टीप्लाई आपको करेंगे, है ना। 25 अट्ठे 200, और 200 का जब 9 में करेंगे हम तो 1800। इसका आंसर आएगा बेटा 1800। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी सवाल है, क्योंकि मैं अब क्या ही बताऊं, क्योंकि इसमें एचसीएफ एलसीएम ही काम करना है, जो कि हम बहुत पहले छोटे बच्चे करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 नंबर हैं, इसका एचसीएफ दे रखा है 9 और इसका एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे ऐसे, अब इनके प्राइम फैक्टर करें, है ना, फिर सबका मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक चीज़ हमने पढ़ रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657, इनका प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम के। मुझे एलसीएम निकालना है तो 9 आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम। देखो एलसीएम निकालेंगे तो 9 इधर जाके मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देंगे, सॉरी 9 इधर भाग लगा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 9 से 306 काट दो आप, 9 3 27 और 9 चौक 36, तो 34 का 657 में मल्टीप्लाई करो आप, 34 का 657 में मल्टीप्लाई करो आप, इसका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम इसका ये सब, चलो मैं कर दे रहा हूँ, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, है ना, 4 6 24, अच्छा 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, है ना, 3 सिक्के 19, 3 सिक्के 18 और एक मैंने कैरी दे दिया तो 19 है ना। तो ये 8 3 20338, तो इसका एलसीएम आया बेटा, इसका एलसीएम आया 20338। ठीक है, तो कोई 2 नंबर है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड करना है ना। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद 0 for n is equal to any natural number। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 6 की पावर n कैन एंड विद द 0, है ना भाई। इसका मतलब ये है, देखो सिंपल ये 6 की पावर 1 करूं या 6 की पावर 2 करूं या 6 की पावर 3 करूं या 6 की पावर 4 करूं, तो इसका जो आंसर आएगा, क्या ये 0 पे एंड हो सकता है क्या, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि होगा ही नहीं, क्योंकि 6 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 ही आता है, समझ गए। तो और एक काम करें, अगर ये 10 है, 10 की पावर 2 है, तो ये 0 पे एंड हो रहा है, देखो, है ना। इसका मतलब इस 10 के जब मैं फैक्टर कर रहा हूं तो 2 इंटू 5 हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 इंटू 5 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 20 की पावर 2 कर दूं तब भी ये, 3 कर दूं, 4 कर दूं, 6 कर दूं, तब भी क्या होगा, ये 0 पे एंड हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इस 20 के फैक्टर बनाता हूं तो 2 इंटू 5 हो जाता है। कहने का मतलब ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर हो जिसके मैं फैक्टर करूं तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 ये दोनों नंबर आने चाहिए, क्योंकि जब 2 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर 10 आंसर मिलता है और 10 0 पे एंड होता है। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 ये दोनों नंबर होने चाहिए उसके फैक्टर्स में, तो फिर वो नंबर की पावर अगर आप करें तो वो 0 पे एंड हो सकती है ना। अब अगर मैं फैक्टर 6 के बना दूं बेटा, अगर मैं 6 के फैक्टर बना दूं तो 6 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3, तो क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, 6 हैज ओनली 2, या ऐसे करें, 6 हैज 2 इंटू 3 ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 0 पे एंड हो नहीं सकता,
है ना। 0 पे एंड होने के लिए फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 इंटू 5, है ना। तो फॉर एंडिंग विथ 0, the 2 and 2 into 5, है ना, शुड बी या मस्ट बी, for ending with a 0, 2 into 5 must be the factors of number, है ना। नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 होने चाहिए, तभी वो 0 पे जाके एंड हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ठीक है, बिकॉज 6 हैज नॉट 2 इंटू 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलो, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 प्लस इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर हैं और ये दोनों नंबर आपको कंपोजिट प्रूफ करने हैं कि ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। तो कंपोजिट नंबर आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा जिनके आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर के जैसे 20 था, 2 इंटू 2 इंटू 5 था, है ना। मतलब जिनको अगर वो नंबर जो एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, है ना। एक तो वो खुद से डिवाइड हो या ना हो वो अलग बात है, एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो। जैसे 17 है, ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम है। क्यों, 17 एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते ही नहीं। अरे खुद अपने आप से डिवाइड हो सकता है 17 से या 1 से, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए। मतलब उसका अगर मैं फैक्टर करने जाऊं तो उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि पहला नंबर देखते हैं हम, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है बेटा। तो यहाँ अगर ये प्लस 13 है, देखो ये नंबर तो 1 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना, और ये अलग है, तो 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में से अगर मैं 13 बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर 7 इंटू 11 इंटू और ये यहाँ पे 1 रह जाएगा और प्लस यहाँ पे ये 1 रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने आसान बनाने के लिए किया, वैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं, ये आसान बनाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आना बेटा। तो 11 7 77, एकम 77 और एक 78, है ना। तो आप क्या है यहाँ से ही कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में 13 इंटू 78 आ रहे हैं, है ना। अगर इसमें 13 इंटू 78 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके ये नंबर आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं हम, यस दिस नंबर इज कंपोजिट बिकॉज this is divisible by 13 and 78 also, है ना। so क्या कह सकते हैं हम, yes this number is composite, ठीक है, because this is divisible by 13 and 78 both, है ना भाई। 13 से भी डिविजिबल होगा, 78 से भी होगा, और 13 और 78 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आप 78 को भी तोड़ सकते हैं भाई, 13 इंटू 78 है और मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ 78 को। अगर मैं इसमें 2 का भाग लगा दूँ तो 2 चौक 2 3 6 और 2 9 18, है ना। और ये 13 39, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, कहने का मतलब क्या हो गया, इसके आपने प्राइम फैक्टर क्या बनाए, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, नहीं आ गए। तो ये वैसे ही कंपोजिट नंबर है, समझ गए। और कंपोजिट नंबर का ही आप प्राइम फैक्टर बना सकते हो। चलो दूसरा देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो इसमें ये 5 है प्लस बेटा और ये 5 है इसके अंदर, तो मैं 5 इसमें कॉमन लूँ तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1,
ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 7 छिक्के 42, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 42 इंटू 24 प्लस का 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें आप, इसका मल्टीप्लाई कर दें 42 और 24 का, तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन 108 और प्लस का 1 है, यानी 5 इंटू 1009 है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप इसके और फैक्टर बना सकते हैं, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स में 5 इंटू 1009 रखता है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 1009 से भी डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट है। और अगर प्राइम होता तो ये 1 से डिविजिबल होता और ये खुद अपने नंबर से डिविजिबल होता, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यस दिस नंबर इज डिविजिबल, वो सॉरी दिस नंबर इज कंपोजिट बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 5 एंड 1009। चलो, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताया कि एक सर्कुलर पाथ है ना, एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 लोग हैं बेटा, एक रवि है और एक सोनिया। तो रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड एंड सोनिया takes 18 minutes to complete 1 राउंड। तो आपसे सवाल में यह पूछा जा रहा है कि सोनिया और रवि एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट से। रवि की स्पीड तेज है क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, सोनिया की स्पीड कम है क्योंकि उसे 18 मिनट लगते हैं पूरा एक राउंड पूरा करने में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया अब ये अगर एक साथ यहां से दौड़ रहे हैं, मान लो यहां से ऐसे दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रवि आगे निकलेगा और सोनिया इसके पीछे रह जाएगी, है ना। ऐसे ही तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होगा कि रवि दौड़ रहा है, सोनिया पीछे, तो इसका गैप थोड़ा और बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होगा फिर कुछ टाइम के बाद वो किसी एक पोजीशन पे आ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद किसी एक पोजीशन पे आ ही जाएंगे, है ना। वो अलग बात होगा, एक के चक्कर ज्यादा होंगे, एक के चक्कर कम होंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से एक ही पोजीशन पे आ सकते हैं, कितने मिनट के बाद दोनों फिर से एक ही पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको इसका कोई एक लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, एलसीएम, है ना, इन दोनों का। तो अगर मैं 12 के फैक्टर करूं और 18 के फैक्टर करूं, तो 12 के फैक्टर होते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब ये 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, और यहाँ 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या देखते हैं हम, एलसीएम में देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर लेनी पड़ेगी 2 और 3 की पावर लेनी पड़ेगी 2, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौक 36। मतलब कि 36 मिनट के बाद ये दोबारा से फिर से एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर ये एक जगह से भागना शुरू कर रहे हैं, एक 12 मिनट ले रहा है पूरा चक्कर लगाने में, एक 18 मिनट ले रहा है, तो फिर 36 मिनट के बाद ये दोबारा एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन इनके चक्कर सेम नहीं होंगे, बात समझ रहे हैं ना। चक्कर सेम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये जो आगे ज्यादा भाग रहा है, तो ये अब ये अगर इसके बराबर में, ये तो पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद ये दोनों सेम आ सकते हैं एक ही पोजीशन पे, बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2, और जो अच्छी एक्सरसाइज है और उसमें से सवाल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं अगले वीडियो में इसको शॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है।